नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त सन 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था। मंडे मॉर्निंग का समय था। सुबह के करीब 8 बजे थे। लोग ऑफिस जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों को एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान दिखता है। ठीक 8:15 पर प्लेन से कुछ नीचे गिरता है। पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या है। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह एटॉमिक बम है। 43 सेकंड तक यह बम नीचे गिरता रहा। जैसे ही यह बम जमीन से टकराया, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। बम धमाके से आसमान में धुएं का गुब्बारा बन जाता है। जमीन पर टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक पल में लगभग 80,000 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बम्स की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकंड से होती है। यह युद्ध तब शुरू हुआ था जब हिटलर ने साल 1939 में पोलैंड देश पर कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए, जिन्हें एलाइज पावर्स कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में यूएसए पूरी कोशिश कर रहा था कि वह युद्ध का हिस्सा ना बने, लेकिन जब साल 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका ना चाहते हुए भी इस युद्ध में शामिल हो गया। दोस्तों, पर्ल हार्बर पर हुए हमले में यूएसए के 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और लगभग 2000 से ज़्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे गए। यहीं से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। साल 1941 तक यह युद्ध अपनी पीक पर था। फिर साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है और 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी के हिटलर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, अब एक्सिस पावर में केवल जापान बचा था जिसने सरेंडर नहीं किया था। दोस्तों, इस वक्त जापान के एम्परर हिरोहितो थे। जापान का लॉस इतना ज़्यादा हो चुका था कि बताया भी नहीं जा सकता था, लेकिन इतने सारे लॉस होने के बावजूद भी जापान के महाराजा सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। लेकिन तब तक अमेरिका ने एटम बम बना लिया था और यह तय हुआ कि जापान पर एटम बम गिराया जाएगा। लेकिन बम गिरने से पहले जापान को सरेंडर करने के लिए एक लास्ट वार्निंग दी जाती है, लेकिन जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता। दोस्तों, और फिर 6 अगस्त 1945 को यूएसए का बोइंग B-29 विमान जापान के हिरोशिमा शहर से गुजरता है और इस विमान में रखा है लिटिल बॉय नाम का एटम बम, जो कि दुनिया का पहला एटम बम था। 8:15 पर यह बम हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया जाता है। जैसे ही यह बम जमीन से टकराया, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, इस अटैक में जो लोग बच गए वह बताते हैं कि जैसे ही बम गिरा, वहां पर एक इतनी तेज रोशनी हुई जिससे बहुत लोग अंधे हो गए, और जो लोग इस बम धमाके से बच गए वो रेडिएशन के कारण मर गए। इतने बड़े धमाके के बाद भी जापानीज एम्परर ने सरेंडर नहीं किया। दोस्तों, इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और एटम बम जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया, और इस बम का नाम फैट मैन था, जो कि लिटिल बॉय से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसमें तुरंत 40,000 लोग मारे जाते हैं। इन दोनों बॉम्ब्स अटैक में टोटल 2 लाख लोग मारे जाते हैं। इसके बाद फाइनली जापान सरेंडर कर देता है और फिर लगभग 7 साल बाद जापान में डेमोक्रेसी लाई जाती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर सही किया या गलत? हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।